आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं छठ पूजा से जुड़ी खबर के साथ। इस साल सभी त्योहारों पर कोरोना वायरस का साया नजर आया है। लोग मजबूर हैं, कोई भी त्यौहार बड़े पैमाने पर नहीं मना पा रहे हैं और छठ पूजा के साथ भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। कई सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा मनाने पर पाबंदी है। ऐसे में ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपने छतों पर ही छठ पूजा मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार घाट कुछ सूने दिखे, वजह थी कोरोना महामारी का संकट। एहतियात के तौर पर दिल्ली के घाटों पर पुलिस भी दिखाई दी ताकि लोग भीड़ न लगाएं। बनारस में कुछ लोग घाटों पर भी नजर आए, लेकिन ये भीड़ पिछले साल की भीड़ जितनी नहीं थी। वहीं पटना और मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ भी लोग मास्क लगाकर त्योहार को मनाते हुए दिखे। आज लोगों ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया और कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। और दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़े हैं, दिल्ली सरकार ने सख्ती दिखाई है। कोरोना के नियमों के उल्लंघन पर अब 2000 रुपए का चालान होगा, पहले 500 रुपए का होता था। जिन 5 नियमों के उल्लंघन पर 2000 रुपए का चालान होगा वो नियम है मास्क न लगाना, क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन करना, देह से दूरी का पालन न करना, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा और तंबाकू का सेवन करना। और दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। ऐसे में डोर टू डोर सर्वे अब होने जा रहा है। 11 जिलों में 5 दिनों के अंदर 1/4 आबादी को कवर किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक में ये फैसला लिया गया। घर घर जाकर थर्मल गन से लोगों का तापमान चेक किया जा रहा है कि कहीं किसी को बुखार तो नहीं। पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन का स्तर देखा जा रहा है। डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, कहीं किसी को किसी तरह की बीमारी के लक्षण हैं या किस घर में कौन पुरानी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। कुछ इस तरह दिल्ली सरकार की तरफ से गठित टीमें घर घर जाकर अब तक का सबसे बड़ा कोरोना सर्वे कर रही हैं। जानकारी हम सर इनसे ये ले रहे हैं कि इस बीच आपको 14 दिन से पहले कोई बुखार तो नहीं है, खांसी बुखार या कोई परेशानी है, गले में खिचखिच है या गले में खराश है। अच्छा। इस चीज़ की जानकारी ली जाए। साथ ही साथ हम ऑक्सीमीटर लगा के ये भी देख रहे हैं कि इनका ऑक्सीजन लेवल कैसा है। अच्छा। ये 14 दिन के बीच में कहीं बाहर से आए गए तो नहीं है। हाई लेवल और लो लेवल का इसका भी पूछा जा रहा है कि आप किसी से मिले हो, किसी के कांटेक्ट में रहे हो पॉजिटिव केस से। अच्छा। तो ये सब जानकारी लेके फिर अगर इसमें बुखार उनका ओके तो ठीक है। अगर इनको कोई किसी को फीवर है तो अगले दिन के लिए हम इनको डिस्पेंसरी में भेजेंगे, वहाँ से इनका कोरोना जांच हो। अगले 5 दिन चलने वाले सर्वे में 13 से 14 लाख घरों का सर्वे होगा, जिसमें 57 लाख लोग यानी दिल्ली की करीब 1/4 आबादी कवर होगी। इस काम में 11 जिलों में 9500 टीमें लगाई गई हैं। ये सर्वे दिल्ली के सभी 4500 कंटेनमेंट जोन और घनी आबादी वाले इलाकों में हो रहा है, जहां संक्रमण का अंदेशा अधिक है। कंटेनमेंट जोन्स में किया जाएगा। जो कंटेनमेंट जोन्स है उनके अंदर देखा जाएगा कोई सिम्टोमेटिक पेशेंट तो नहीं है, उनको चेक किया जाएगा। घनी आबादी वाले इलाकों में भी है। हाँ। फिलहाल दिल्ली सरकार का मानना है कि आने वाले समय में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार कुछ कम होगी, लेकिन कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में कोई बात पुख्ता तौर पर बिल्कुल नहीं कही जा सकती। इसलिए दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर संभावित संक्रमण को रोकने के लिए ये सर्वे करवा रही है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। और अब आइए बात करते हैं कोरोना वैक्सीन की, जिसका सभी को इंतजार है। और बताया जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन आम लोगों के लिए अप्रैल 2021 तक उपलब्ध हो सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला ने कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों के लिए ऑक्सफोर्ड कोविड-19 की वैक्सीन अगले साल फरवरी तक और आम लोगों के लिए अप्रैल तक उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता को दी जाने वाली जरूरी 2 खुराक की कीमत अधिकतम 1000 रुपए होगी, लेकिन ये ट्रायल के अंतिम नतीजों और नियामक की मंजूरी पर निर्भर करेगा। पूनावाला ने हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में कहा है कि संभवतः 2024 तक हर भारतीय को टीका लग चुका होगा। और अब ये बात करते हैं गुजरात के शहर अहमदाबाद की, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कंप्लीट कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है। 57 घंटे का ये कंप्लीट कर्फ्यू होगा, जिसकी शुरुआत आज रात 9 बजे से हो चुकी है और सोमवार यानी कि 23 नवंबर की सुबह 6 बजे तक ये जारी रहेगा। ताज़ा पाबंदियों के बीच बाजार जाने की होड़। गुजरात के शहर अहमदाबाद में शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक कर्फ्यू रहेगा। सिर्फ दूध और दवाएं बेचने वाली दुकानें खुल सकेंगी, जबकि रात का कर्फ्यू फिलहाल सोमवार के बाद भी जारी रहेगा। पिछले महीने कोविड मामलों में 20% का इजाफा हुआ। अभी 14,000 मौजूदा मामले हैं। वैसे मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन करने से इनकार किया है। अहमदाबाद नगर निगम मास्क न लगाने वालों पर जुर्माना लगाकर उनकी जांच भी कर रहे हैं।
जो मास्क नहीं पहनता है उसका रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। पॉजिटिव पाए जाने पर उसे कोविड केंद्र भेजा जाएगा या फिर उस पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। और अभी जो 9 से 6 रखा है कर्फ्यू, वो अच्छी बात है। और अभी पब्लिक को समझना चाहिए कि डिस्टेंस रखना चाहिए और केयर भी लेनी चाहिए। हम जब तक बंद सके तो वहाँ तक कहते हैं कस्टमर को, हो सके तो इतना घर पे रहिए, बाहर निकलने का बहुत कम कीजिए। कोरोना संक्रमण बढ़े नहीं। आज रात से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। ऐसा कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए किया गया है। सरकार ने 1300 कोविड बेड और बढ़ाने का फैसला किया है, यानी अब कुल 8800 बेड का इंतजाम होगा। राज्य सरकार ने सोमवार से खुलने वाले स्कूलों वाला फैसला भी रद्द कर दिया है। As soon as we start the school, जब स्कूल शुरू होंगे तो बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर पाएंगे और मामले बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि स्कूलों को सबसे बाद में खुलना चाहिए और तब तक नहीं जब तक ये भरोसा ना हो जाए कि कोविड पर काबू पा लिया गया है। get open. मुंबई में बीएमसी ने भी शहर के सभी स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला किया है। त्योहार के बाद मुंबई में कोविड के मामले बढ़ सकते हैं और डर है कि दिवाली में लोगों की भीड़ के कारण दूसरी लहर आ सकती है। महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में सोमवार से स्कूल खुल सकते हैं, लेकिन कोविड-19 की एहतियातों के साथ। दुनिया की कई देशों में लॉकडाउन का घोषणा फिर से किया गया है क्योंकि कोविड का केसेस बढ़ा है। भारत में अहमदाबाद शहर में फिर से 2 दिन के लिए कर्फ्यू लगाया गया है क्योंकि यहाँ पे भी कोविड का केसेस बढ़ा है और जहाँ जहाँ स्कूल और कॉलेजेस खुले हैं वहाँ पे केसेस का बढ़ना देखते हुए अधिकारियों का ये मानना है कि स्कूल और कॉलेज अभी के लिए बंद रखना सही फैसला होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। अरब सागर में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना का साझा मालाबार सैन्य अभ्यास खत्म हो चुका है, लेकिन इस युद्धाभ्यास से चीन तनाव में क्यों है? राजीव रंजन की इस रिपोर्ट पे देखिए। अरब सागर में भारतीय नौसेना का लड़ाकू विमान MiG-29K और अमेरिकी नौसेना का लड़ाकू विमान F-18 की जुगलबंदी। साथ में समंदर पर गरजते विमानवाहक पोत INS विक्रमादित्य और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर निमित्त। इनको जापान और ऑस्ट्रेलिया के जंगी जहाजों से भी ताकत और धार मिल रही है। समंदर के अंदर घुसकर मार करने वाली पनडुब्बी भी है तो दूर तक निगरानी करने वाला P-8I भी। युद्धपोत टारगेट पर सटीक निशाना साध रहे हैं। पहली बार इन चारों देशों की नौसेनाएं एक दूसरे की ताकत और क्षमता को परख रही है ताकि चीन की बढ़ती ताकत को रोका जा सके। चीन को ऐसा लगता है कि ये चारों देश की नौसेनाएं जो कि काफी शक्तिशाली है, वो सब मिलके चीन के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं और बाद में वो साउथ चाइना सी में चीन के लिए कुछ समस्या खड़ी कर सकते हैं। मालाबार अभ्यास का पहला चरण बंगाल की खाड़ी में 3 से 6 नवंबर तक हुआ था और दूसरा चरण 17 से 20 नवंबर तक हुआ। चीन को भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाओं का साझा अभ्यास मालाबार रास नहीं आ रहा है। वैसे आना भी नहीं चाहिए क्योंकि इन चारों देशों के साथ आने से हिंद और प्रशांत महासागर में चीन की मनमानी पर रोक जो लग जाएगी। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में इसी के साथ वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे उस शख्स की कहानी जो कि परिंदों को दिला रहा है आजादी। और वायुसेना प्रमुख ने बेंगलुरु में HAL द्वारा बनाए गए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का जायजा लिया और करीब 45 मिनट तक इसमें उड़ान भरी। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को HAL ने बनाया है। HAL के वैज्ञानिकों के मुताबिक LCH का वजन करीब 6 टन है और इस वजह से ये हेलीकॉप्टर ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में भी मिसाइल और दूसरे हथियारों के साथ
टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। एयर मार्शल RKS भदौरिया ने कहा कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बहुत जल्द भारतीय रक्षा तंत्र का हिस्सा बनेगा। इसे सेना में शामिल करने की योजना काफी समय से चल रही है, जिस पर तेजी से काम हो रहा है। और अब खबर भोपाल से, जहां एक शख्स अपने सहयोगियों के साथ सालों से एक मिशन में लगे हुए हैं। इनका मिशन है पिंजरे में बंद पंछियों को खुला आसमान देना। मिशन पंख चलाने वाले इस सज्जन ने अब तक 20,000 तोतों को पिंजरे से आजादी दिलवाई है। अशोक सिंह का परिवार सालों से इस तोते को पाल रहा था। एक दिन मिशन पंख से जुड़े धर्मेंद्र शाह घर पर आए। इस रूम में आपको बंद कर देते हैं और लॉक कर देते हैं और बोलते हैं हम अच्छा खाना देंगे आपको, सब करेंगे। पिंजरे का दर्द बताया। अशोक ने बातें समझी और मिट्ठू को खुले आसमान में उड़ने का मौका मिल गया। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने उस पिंजरे से आज हमने उस एक पक्षी को मुक्त करवाया है। जैसे शुरुआत में जब ये हम इसको लेकर के आए तो काफ़ी मतलब आने के बाद में वो सर बहुत टकराता था, बिल्कुल उसकी मतलब जो उसके जो चारों तरफ का जो उसका एक हाँ जाली जो थी उसमें पूरा सर मारता रहता था, बिल्कुल फड़फड़ाता रहता था, बिल्कुल पंजे उंजे मारता था, तो नाखून तो मतलब बहुत अजीब सा मतलब फील होता था। तो लगता था कि मतलब कुछ गलती कर दी हमने। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब मेरे को मन नहीं था कि इसको छोड़ देती हूँ, लेकिन जब मैंने इसको उड़ते हुए देखा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। धर्मेंद्र की मां उषा शाह अपने पैसों से पक्षी खरीदकर उन्हें पिंजरे से आजादी दिलाती थीं। अब बेटा लोगों को जागरूक बना रहा है। एक सर पैरेट है, अलेक्जेंडर पैरेट, जिसको हम हिंदी में कंठी तोता बोलते हैं। उस कंठी तोते की नस्ल ऑलमोस्ट खत्म होने पे, अगर हम अभी भी नहीं चाहते तो अगले 2 से 4 साल में हमको वो पैरेट देखने भी नहीं मिलेगा। जैसे कि हमारे यहाँ गोरैया जो घरेलू चिड़िया थी वो खत्म होती गई। देश के 7 से 8 शहरों में ये चल रहा है और हम लोग एक छोटे सा ग्रुप के हिसाब से काम कर रहे हैं। हर एक शहर में एक कोऑर्डिनेटर है, इस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र कहते हैं 1 साल से पिंजरे में कैद पक्षी उड़ना भूल जाते हैं। ऐसे में फौरन आजादी से इन्हें खतरा हो सकता है, इसलिए पहले उन्हें बड़े पिंजरे में रखकर जीवन शैली बदली जाती है। फिर उनके झुंड के पास तोते को उड़ाते हैं और रोज जाकर देखते भी हैं। उम्मीद है इस मिशन से ऐसे ही मिट्ठू खुले में उड़ते रहें, पंख फैलाएं। इस व्यथा को कवि प्रदीप से बेहतर और कौन बता सकता है, जिन्होंने कभी लिखा था, पिंजरे के पंछी तेरा दर्द न जाने कोई, बाहर से खामोश रहे तू भीतर भीतर रोए, तेरा दर्द न जाने कोई, कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी, विधि ने तेरी कथा लिखी, आंसू में कलम डुबोए, तेरा दर्द न जाने कोई। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग बारी, NDTV इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।